नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 7वां अध्याय समांतर श्रेणी और आज उसका तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। उदाहरण संख्या 7.7 निम्न समांतर श्रेणियों के प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। देखो, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये n/2 मल्टीप्लाई में है। एक तो ये होता है और दूसरा एक सूत्र और होता है Sn का n/2 a प्लस का l। n/2 a प्लस का l और l क्या है, यहाँ अंतिम पद है। l अंतिम पद है। अंतिम पद बोल दो या फिर nवां पद बोल दो। अगर n अंतिम पद है, nवां पद लास्ट पद है, अंतिम पद है, तो nवां पद भी आप इसको बोल सकते हैं। समझ गए। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणा n/2, ये भी Sn का फॉर्मूला होता है और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले होते हैं समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों के योगफल के। समझ गए। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उदाहरण संख्या 7.7 का देखो, यहाँ a क्या है, a बराबर 11 है और d कितना है 16 माइनस का 11, ये कितना हो गया है 5 हो गया। 16 में से 11 गया तो कितना हो गया 5 हो गया। अब आपको प्रथम 12 यानी n बराबर 12 दिया है तो s 12 ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, Sn का फॉर्मूला क्या होता है। Sn का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। अब क्या करना है, s 12 कैलकुलेट करना है। ये होगा 12/2 2 गुणा a का मान कितना है 11 प्लस का ये हो गया है 12 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 5 है। ये लो 12/2 2 गुणा 11 प्लस का 12 माइनस 1 गुणा ये d का मान कितना है 5 है। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, s 12 आ रहा है आपके पास 12/2। देखो इसको तो पहले यहीं सोल्व कर लो। 12/2 कितना हो गया 6 हो गया। तो देखिए आपके पास ये आ गया 6। देखो 2 गुणा 11 22 हो गया, 22 हो गया प्लस ये देखो 11 गुणा 5 कितना हो गया 55 हो गया। और 11 गुणा 5 कितना होता है दोस्तों 55 होता है। तो देखिए s 12 कितना आ जाएगा 6 गुणा 55 और 22 कितना हो गया 77 हो गया। समझ गए। तो देखो 7 6 42 का 2 हासिल की 4 और 7 6 42 और 4 कितना हो गया 46 हो गया। और ये s 12 आपके पास आ गया है 462। कितना हो गया 46 मतलब 462 हो गया। 7 6 42 का 2 हासिल की 4, 7 6 42 और 4 कितना हो गया 46 और 462 आपके क्या हो गया 12 पदों का योग। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण संख्या 7.8 समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 के कितने पदों का योग 20 होगा। तो देखो आपको इन्होंने योगफल दिया है, Sn दे दिया कितना 20, a कितना दिया है 2 दिया है और d कितना दिया है 4 माइनस का 2 मतलब 2 दिया है। d भी 2 है, a भी 2 है और Sn कितना है 20 है। तो देखिए दोस्तों यहां से Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो Sn कितना है, Sn है आपके पास 20। Sn कितना है 20 है। n का मान पता नहीं n/2 2 गुणा a का मान कितना है 2 है प्लस n का मान पूछा इन्होंने पता नहीं क्या होगा और d का मान कितना है d आपके पास 2 है। समझ गए। अब देखो हल कीजिए। देखो यहां मैं वज्र गुणा कर रहा हूं, वज्र गुणा करूंगा तो ये 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 बराबर n, 40 बराबर क्या हो गया ये हो गया n गुणा, देखो ये 4 हो गया, 4 प्लस का 2n माइनस का 2। तो देखो 4 प्लस का 2n माइनस का 2, देखिए कैसे हुआ।
ये हो गया 2 दूनी 4 और ये प्लस का 2n हो गया और ये माइनस का 2 हो गया, समझ गए। 2 गुना n 2n हो गया, 2 गुना -1 माइनस का 2 हो गया, तो 4 + 2n -2 हो गया। और यहाँ से देखिए दोस्तों ये हो गया 40 बराबर n और ये 2n प्लस का 2 हो गया, 2n और 4 - 2 2 हो गया। अब देखो ये हो गया 40 बराबर 2n² प्लस का 2n, समझ गए, 2n² प्लस का 2n। अब देखो यहाँ से क्या करोगे आप, 2 कॉमन ले लो, 2n² प्लस का n। अब यहाँ देखो 2 से 40 को काट दो, कितनी बार गया, 20 बार गया। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया इस n² को मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस ये n हो गया और इस 20 को इधर ले आओ तो माइनस का 20 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, समझ गए। अब देखो ये हो गया n² प्लस का n और ये माइनस का 20 इधर आया तो माइनस का 20 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 20 आना चाहिए, 1 गुणा -20 गुणा करने पे जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। तो देखो 5 गुणा 4 20 होता है और 5 में से 4 गया तो 1 होता है, तो n² प्लस का 5n माइनस का 4n माइनस का 20 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ से देखिए दोस्तों ये n हो गया, n प्लस का 5 हो गया और ये माइनस का 4 और ये n प्लस का 5 हो गया, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, समझ गए। अब देखो यहाँ से देखो n प्लस 5 तो कॉमन आ गया और ये क्या है, n माइनस का 4 यहाँ बच गया, बराबर क्या होगा, 0। तो देखो या तो क्या होगा, या तो n प्लस का 5 बराबर क्या होगा, 0, मतलब n का मान कितना हो गया, n का मान कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। तो देखो एक तो n हो गया -5 और या फिर क्या होगा, देखिए n माइनस का 4 बराबर कितना होगा, 0। तो ये n का मान क्या हो गया दोस्तों, एक हो गया, n बराबर 4। तो देखो ये n बराबर -5, इसको तो m मान्य कर दिया, m मान्य हो गया, क्यों, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक नहीं होती है, समझ गए। अब देखो इसका मतलब पदों की संख्या क्या आ गई है, 4 आ गई है। तो पदों की संख्या क्या हो गई, पदों की संख्या n बराबर कितनी है, 4 है, समझ गए। पदों की संख्या आपके पास आ गई है दोस्तों, n बराबर क्या, 4 हो गई, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्न योगफल ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, तो मैं डायरेक्ट a + l वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि 59 कौन सा पद है। तो देखिए यहां a कितना दिया है, 2 है, और देखो an कितना दिया है, 59 दिया है, an कितना दिया है, सबसे पहले d लिख दो, d कितना हो गया, 5 माइनस का 2, इसका मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, और an कितना है, 59 है, an कितना है दोस्तों, 59 है। तो देखो a प्लस का n - 1 इंटू डी, ये कितना हो गया, 59 हो गया। a प्लस n - 1 इंटू डी क्या होता है, an, ये हो गया 59। और यहाँ से देखो a का मान 2 हो गया प्लस n का मान पता नहीं क्या होगा, और d का मान कितना है, 5 - 2 3 हो गया, गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 59 हो गया। अब देखिए n - 1 इंटू ये 3 बराबर क्या हो गया, 59 माइनस का 2 कितना हो गया, 57 हो गया। तो देखो दोस्तों यहाँ से n - 1 आ गया 57/3। देखो 3 का भाग 3 एकम 3 कितना बच गया, 2, और 3 9 27 19 हो गया। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या बन गया है, n बराबर 19 प्लस का 1, मतलब कितना हो गया, n बराबर कितना हो गया दोस्तों, n का मान हो गया है, n बराबर 20 हो गया है। आपके पास n कितना आ गया है, 19 प्लस 1, मतलब कितना हो गया, n 20 हो गया है। तो n 20 बन चुका है। अब क्या करना है, आपको योगफल ज्ञात करना है। तो देखो अतः Sn ये n/2 a प्लस का l, n/2 a प्लस का l। तो देखो S20
20 पद हैं तो s 20 होगा, ये होगा n/2 यानी 20/2। a कितना है 2 है और l कितना है 59 है, तो 2 प्लस का 59। देखो दोस्तों यहां से ये कट गया है, 10 बार गया, और आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, s 20 बराबर हो गया, ये तो 10 गुणा ये कितना हो गया 61, तो s 20 कितना हो गया दोस्तों 610 हो गया। s 20 कितना बन चुका है 610 बन चुका है, 61 गुणा 10 610 बन गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 1000 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो 1 से लेकर 1000 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं सबसे पहले तो आपको पता करनी है। तो देखो 1 से 1000 के मध्य के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। देखो सबसे छोटी संख्या 7 होगी, फिर क्या होगी, फिर 14 होगी, 7 या 21 होगी, और ये चलती जाएगी। और देखो लास्ट संख्या 1000 में जो है वो भाग जाएगा नहीं 7 का, लास्ट संख्या होगी आपकी 994। 994 में जो है भाग जाएगा 7 का। देखो कैसे जाएगा, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28, समझ गए। फिर कितना बच गया आपके पास, देखो 7 एकम 7, फिर कितना बच गया 2 बच गया, और 7 चौक 28, 1 बच गया, समझ गए। और ये 94 होगी, तो देखो यहाँ पे 4 लिखोगी तो 1 बच गया, 7 दूनी 14, इसका मतलब 142 बार भाग जा रहा है किसमें 994 में। तो आपके पास जो 7 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या है वो कितनी मिलेगी, 994 मिलेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या मिल रहा है आपको, यहाँ a बराबर तो मिल रहा है 7, d बराबर कितना मिल रहा है 14 माइनस का 7, ये 7 हो गया, और an बराबर क्या मिल रहा है, an बराबर क्या मिल रहा है 994। यही तो मिल रहा है ना, अंतिम पद l मतलब nवां पद 994 मिल रहा है। तो देखो a प्लस का n-1 इंटू डी बराबर कितना होगा 994। तो इन्होंने बोला कि कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, 7 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इन्होंने योगफल के लिए बोला है, तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करूं, यहाँ ये ज्ञात करूंगा कि कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो देखो n का मान यहां से ज्ञात करेंगे, तो n में सबसे पहले a देखो क्या होगा 7 होगा, प्लस n का मान पता नहीं क्या होगा, d क्या है दोस्तों ये भी 7 है, और ये 994 होगा। तो यहां से देखिए क्या होगा, देखिए n-1 इंटू 7 ये हो जाएगा 994 माइनस का 7। देखो n-1 इंटू 7 ये हो जाएगा 994 में से 7 चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास n-1 इंटू 7 ये हो जाएगा 987 बन जाएगा, आपके पास 987 बन जाएगा। देखो 994 में से 7 चला गया तो क्या बन गया 987 बन गया। अब देखो 7 का भाग लग जाएगा तो n-1 हो गया, n-1 हो गया 987 बटे 7। अब देखिए दोस्तों 7 से काटो, 7 एकम 7 कितना बच गया 2 बच गया, 7 चौक 28 हो गया, और 7 एकम 7 हो गया, मतलब 141 आ जाएगा। तो देखिए n का मान हो जाएगा 141 प्लस का 1 मतलब 142 हो गया। तो पदों की संख्या कितनी हो गई 142 हो गई। अब देखो Sn क्या होगा n/2 a प्लस का l। तो देखिए s 142 कितना होगा 142 बटे 2, और यहाँ a कितना है 142 बटे 2, और a कितना है दोस्तों, a आपके पास देखिए 7 है, और l कितना है 994 है। तो ये हो गया 7 प्लस का 994। अब देखिए ये हो गया s 142 बराबर, देखो 2 का भाग लगाओ, 2 7 14 और 2 एकम 2 71 आ गया। तो देखिए दोस्तों ये हो गया 71 गुणा, ये हो रहा है 71
गुणा 994 और 7, 994 और 7 हो गया 1001। तो देखो S142 आ रहा है आपके पास, 71 हो गया, फिर ये 0 आ गया, और फिर ये देखो 71 एकम 71, और ये 0 आ गया, फिर 71 हो गया, समझ गए। तो 71,000 71 आपका क्या जाएगा, 142 पदों का योग हो जाएगा। तो 1 से लेके 1000 के मध्य वो संख्या जो क्या हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है, उनके पदों का योग कितना आ रहा है, 71,071 आ रहा है। पदों का योग कितना आ गया दोस्तों, 71,071। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग 36 है, उनका गुणनफल 1620 है, तो समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करनी है। देखो प्रथम 3 पदों का योग, यहां इन्होंने बोला है कि 3 पद समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना 3 पद जब भी समांतर श्रेणी में होंगे तो देखो क्या लेंगे, समांतर श्रेणी के 3 पद, a माइनस का d लेंगे, फिर a लेंगे, फिर a प्लस का d लेंगे, समझ गए, ऐसा ही लेंगे हमेशा। तो देखो 3 पदों का योग 36 दिया है, तो देखिए क्या दिया है इन्होंने, a माइनस का d प्लस का a प्लस का a प्लस d, कितना है 36 है। देखिए दोस्तों यहाँ से d कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना बन गया है 3a बन गया है, और ये बन गया है 36। तो a का मान कितना आ गया है, a का मान आ गया है 12, समझ गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, a कितना आ गया है 12। इनका गुणनफल 1620 है। तो देखो अब a गुणा a माइनस का d गुणा a प्लस का d कितना हो गया, यह आपको दिया है 1620। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले देखो मैं a माइनस का d, या a का मान रख दो 12 माइनस का d, और ये हो गया 12, और ये हो गया 12 प्लस का d, और ये हो गया 1620, a 12 रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 12 माइनस डी और 12 प्लस डी, तो क्या हो गया 12 का स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, और ये हो गया 1620 बटे ये 12 जो गुणा में है इसका भाग लग जाएगा। और देखिए 12 का भाग लगाओ, 12 एकम 12 हो गया, कितना बच गया 4 बच गया, 12 36 हो गया, और कितना बच गया 6 हो गया, और 12 पंजे 60, समझ गए 135 आ गया आपके पास। यहाँ से देखिए ये हो गया 144 माइनस का डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 135। तो देखिए 144, इस 135 को इधर ले आओ तो माइनस का 135 बराबर क्या हो गया, इस डी को इधर ले जाओ तो ये डी स्क्वायर। तो देखो 144 में से 135 गया तो 9 बन गया, बराबर क्या हो गया डी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो डी कितना बन रहा है, देखो यहाँ से डी जो है वो प्लस माइनस का रूट क्या बन रहा है, रूट 9 बन रहा है, प्लस माइनस का रूट 9। तो देखो डी कितना आ गया है, डी आ गया आपके पास प्लस माइनस का 3, डी क्या आ गया है प्लस माइनस का 3, समझ गए। अब देखो इन्होंने बोला है कि प्रथम 3 पदों का योग 36 है। देखिए यहाँ 3 पद क्या ले रखे हैं आपने, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो समांतर श्रेणी आपसे इन्होंने पूछी थी, तो देखो अतः श्रेणी होगी, अतः समांतर श्रेणी होगी। देखो यदि d बराबर +3 हो तो देखो a कितना होगा, a कितना है 12 है। तो देखिए a माइनस का d कितना होगा, 12 माइनस का 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। और दूसरा पद a कितना है 12 है, और फिर a प्लस का d कितना होगा 12 प्लस का 3 कितना होगा 15 होगा। तो इस केस में समांतर श्रेणी क्या हो गई है 9 12 15, इस प्रकार से चलेगी, क्या चलेगी 9 12 15 ऐसे चलेगी। और यदि d बराबर -3 हो, यदि d बराबर माइनस का 3 हो तो क्या होगी, d -3 हो तो समांतर श्रेणी क्या होगी, a कितना दिया है 12 दिया है। तो देखो समांतर श्रेणी में क्या है पद, a माइनस का d है, a है और a प्लस का d है। तो देखिए ऐसे चलेगी। और ये श्रेणी देखिए यहाँ पे होगा 12 माइनस का 3,
और ये क्या होगा 12 और ये होगा 12 माइनस का 3। तो देखो 12 प्लस का 3 हो गया, ये 12 हो गया और ये 12 माइनस का 3 हो गया। तो ये हो गया 15, ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 9 हो गया। तो श्रेणी क्या चल रही है 15 12 9, समझ गए। तो श्रेणी क्या हो गई, एक तो 9 12 15 या तो बढ़ेगी श्रेणी और या फिर 15 12 9 या फिर घटेगी, समझ गए। इन्होंने यही पूछा था कि श्रेणी क्या होगी, तो समांतर श्रेणी हो गई 9 12 15 या फिर 12 15 9, इस प्रकार से चलेगी, समझ गए। और ये 36 ही आ रहा है 3 पदों का योग, और गुणनफल जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 1620 आ जाएगा। 3 पदों का गुणनफल आप कर लीजिए, कितना आएगा 1620 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 7.3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के फर्तम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फर्तम 15 पदों का योग देखिए, यहाँ a बराबर कितना है 11 है, d बराबर कितना है 6 माइनस का 11 कितना है माइनस का 5 है, और n कितना दिया है 15 दिया है, समझ गए। तो देखो एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। और देखो एस 15 क्या होगा 15/2 2 गुणा a का मान कितना है 11 प्लस का 15 माइनस का 1 गुणा d का मान कितना है माइनस का 5 है, समझ गए। ये लो, अब देखो एस 15 कितना हो गया है 15/2, ये हो गया 22, और ये कितना हो गया 14 गुणा 5 कितना हो गया 14 गुणा 5 हो गया माइनस का 70। 14 गुणा 5 कितना होता है 70 होता है, और ये प्लस का 14 होगा माइनस का 5 होगा, तो कितना हो गया 70 हो गया, समझ गए। अब देखिए एस 15 आपके पास आ रहा है 15/2 गुणा, देखो 70 में से 22 गए तो कितना हो जाएगा, 70 में से देखो 20 गए तो 50 बन जाएगा, और आप 22 माइनस करो तो माइनस का 48 बन जाएगा, तो गुणा माइनस का 48। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 2 का भाग लगाओगे तो कितना हो गया माइनस का 2 दूनी 4 2 चौके 8 24 हो गया गुणा में। अब देखो यहाँ एस 15 जो है वो बन जाएगा 15 गुणा माइनस का 24। तो देखो एस 15 माइनस 15 चौक 60 की 0 हासिल की 6 हो गई, और 15 दूना 30 और 6 कितना हो गया 36, तो 360 आपके पास क्या आ चुका है फर्तम 15 पदों का योग आ चुका है माइनस का 360, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 12 17 22 और 27, इसमें भी 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो a कितना है 7 है, d कितना है 12 माइनस का 7 है, ये कितना हो गया 5 हो गया, और n कितना है 15 है। तो देखिए दोस्तों एस n का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। एस 15 हो जाएगा 15/2 2 गुणा a का मान कितना है 7 प्लस का 15 माइनस 1 गुणा कितना है d का मान 5 है। अब देखिए एस 15 होगा, एस 15 बनेगा आपके पास 15/2, देखो 7 गुणा 2 ये हो गया 14, और यहां देखिए 14 गुणा 5 70 हो गया, प्लस का 70 हो गया। देखो 15/2 गुणा 14 प्लस 14 गुणा 5 70 हो गया। अब देखिए यहां से एस 15 का मान 15/2 गुणा 70 और 14 होता है 84, ये लो 84 हो गया। और यहाँ देखो 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 2 दूनी 4। अब देखो 42 गुणा 15 एस 15 बराबर 15 गुणा 42। तो देखो 15 दूना 30 की 0 हासिल की क्या हो गई 3 हो गई, और 15 चौक 60 और 3 कितना हो गया 63 हो गया, समझ गए। ये 630 बन चुका है। तो 15 पदों का योग क्या हो गया 630 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्न योगफल ज्ञात कीजिए। यहां देखो a दिया है आपको, a बराबर दिया है 1, और d क्या है दोस्तों 4 माइनस का 1 कितना होगा 3 होगा। और यहां देखिए an आपको दिया है 118, an 118 दिया है, तो n का मान आपको सबसे पहले पता करना है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना है 118। तो देखिए a कितना है 1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी कितना है d है 3 बराबर कितना हो गया 118। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या होगा, यहां से
आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं। n माइनस 1 गुणा 3 बराबर क्या हो गया 118 माइनस का 1। तो देखो n का मान कितना आ रहा है, n माइनस 1 बराबर हो गया 117/3 होगा, 117/3 होगा। देखो 3 का भाग लगाओ, 3 तिया 9 हो गया, 2 बच गया, 3 9 27 हो गया। अब देखिए यहां से n का मान कितना हो गया है, n बराबर हो गया है 39 प्लस का 1 कितना 40, n हो गया है 40। तो योगफल ज्ञात करना है, n आपको पता लगी गया है। तो देखो अतः एस एन बराबर होगा n/2 a प्लस का l। तो देखो s 40 पदों का योग ज्ञात करना है। a आपको दिया है 1, 40/2, a दिया है 1 प्लस a कितना दिया है 1 और al कितना दिया है, an कितना दिया है 118। तो ये हो गया है 118। अब देखिए s 40 होगा आपके पास, आप भाग लगाओ कितना हो गया 20 हो गया। अब देखो यहां से हो गया 20 गुणा 119, समझ गए। अब देखो s 40 होगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1 हो गई, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब 2380 आपके पास आ चुका है 40 पदों का योग, समझ गए। 2380 क्या बन चुका है 40 पदों का योग बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 तक की सभी उन प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखो क्या होंगी, 3 होगी, 6 होगी, फिर 9 होगी, फिर लास्ट में कितनी होगी 100 में भाग नहीं जाएगा 3 का, 99 में भाग जाएगा, मतलब 99 होगी, समझ गए। तो यहाँ a क्या है, यहाँ देखिए दोस्तों a बराबर है 3, d कितना है 6 माइनस का 3 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो an आपको कितना दिया है, an दिया है 99, समझ गए। an कितना दिया है 99 दिया है। तो देखो a प्लस का n-1 इंटू डी, ये कितना होगा 99। a क्या है 3 है और d भी 3 है, तो देखो 3 प्लस का n-1 गुणा ये भी 3 हो, कितना हो गया 99 हो गया। तो देखिए यहां से n माइनस का 1 गुणा 3, ये क्या होगा 99 माइनस का 3, देखो ये हो गया n-1 गुणा 3, ये 99 माइनस 3 होगा। अब 99 में से 3 गया तो कितना होगा, देखो n-1 हो गया, ये हो गया 96, 99 में से 3 गया तो 96 हो गया, और ये 3 जो है इसका भाग लग जाएगा। तो देखो 3 हो गया आपके पास, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 32 आ गया आपके पास, भाग लगाओगे तो n का मान कितना हो गया 32 प्लस का 1 कितना हो गया 33 हो गया। तो देखिए दोस्तों n बराबर हो गया है 33। इसका मतलब टोटल पद कितने हैं 33 हैं, तो सभी का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए अब एस एन n/2 a प्लस का l। तो देखो एस n का मान कितना है 33 बराबर कितना हो गया n/2, मतलब 33/2, 33/2। a कितना है, a आपके पास है देखिए 3 और l कितना है 99। तो देखो ये हो गया 3 प्लस का 99। तो देखो s 33 होगा 33/2 गुणा 99 और 3 102 होता है। यहां से 2 का भाग लगाओ आप, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो देखो s 33 गुणा 51, देखो 51 को 3 से गुणा करो, 51 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 153, 153 का 3 हासिल कितनी हो गई 15 हो गई। फिर 51 को 3 से गुणा किया तो 51 को 3 से गुणा किया तो 153 और 15 कितना हो गया 153 और 10 कितना हो गया 163 और 5 कितना हो गया 168 हो गया। तो ये आपके पास हो गया है 33 पदों का योग 1683 हो गया है। कितना हो गया 1683 हो गया। तो यहाँ से 3 से विभाजित होने वाली संख्या 1 से लेके 100 तक के 100 के बीच में कितनी हो जाएंगी
उनका योग कितना हो जाएगा 1683 हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 21 है। तो देखो समांतर श्रेणी में 3 पद है, समांतर श्रेणी के के 3 पद, a माइनस का d, a और a प्लस का d होगा। इन्होंने बोला है कि इनका योगफल 21 है। तो देखो अतः a माइनस का d प्लस का a प्लस का d बराबर कितना है 21 है। तो देखो यहाँ से d कैंसिल हो गया और क्या बन गया है 3a बन गया है, 3a बराबर 21 हो गया। और यहाँ से देखो a का मान कितना हो गया 21/3 हो गया, कितना हो गया 7 बन गया, 21/3 7 हो गया। गुणनफल 231 है। तो देखो तथा गुणनफल a माइनस का d, a और a प्लस का d, ये कितना है, ये आपके पास है कितना 231 है। ये लो 231 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, a का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 माइनस का d और ये कितना हो गया 7 और 7 प्लस का d बराबर कितना हो गया 231 हो गया। समझ गए। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया 7 का स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर बराबर कितना हो गया 231/7 होगा। अब देखो 7 का भाग लगाओ, 7 × 21 होगा और कितना बच गया 2 बच गया और 7 × 21 हो गया, मतलब 33 बन गया आपके पास। तो देखो ये बन गया 49 माइनस का d स्क्वायर बराबर कितना हो गया 33। तो देखो 49 माइनस का 33 बराबर क्या होगा, ये प्लस का d स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से देखो 9 में से 3 गया तो 6 बन गया और 4 में से 3 गया तो ये 1 बन गया, बराबर क्या हो गया d स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो देखो d का मान क्या हो गया, इसका मतलब d हो गया प्लस माइनस √16। देखो d स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो d कितना हो गया दोस्तों प्लस माइनस का √16। तो यहाँ से देखिए d का मान हो गया है प्लस माइनस का 4, d का मान प्लस का 4 और माइनस का 4। अब देखो यदि d बराबर प्लस का 4 हो, तो देखो प्लस 4 होगा तो पद क्या होंगे, यहाँ देखिए a कितना है, a आपको दिया है 7, a तो देखिए a कितना है, a 7 दिया है। तो देखो यहाँ से पद होंगे a माइनस का d, a व a प्लस का d। तो क्या हो गया, यहाँ से देखिए 7 माइनस का 4 और ये हो गया है 7 और ये हो गया 7 प्लस का 4। तो देखो 7 में से 4 गया तो कितना हो गया 3 हो गया, 3 ये हो गया 7 और 7 और 4 कितना हो गया 11। तो पद क्या हो गए 3 7 11। और देखो दूसरा केस ये भी बन सकता है यदि आपका, अब देखो यदि d बराबर -4 हो, यदि d बराबर -4 हो, तो देखिए पद क्या होंगे, यहाँ a आपको दिया है 7, तो देखो पद क्या है a माइनस का d, a और a प्लस का d। तो देखिए ये हो गए हैं 7 माइनस ऑफ माइनस का 4, 7 और 7 माइनस का 4। अब देखिए 7 प्लस का 4 हो गया और ये 7 हो गया और 7 में से 4 गया तो ये 3 हो गया। समझ गए। तो देखिए ये पद क्या हो गए हैं 11, 7 और 4 क्या हो गया 11, ये 7 है ही और ये कितना है 3 है। तो पद क्या हो गए हैं 11 7 व 3। समझ गए। तो देखो यदि d 4 है और d -4 है तो ये पद हैं 3 7 11 या फिर 11 7 3। समझ गए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल किया जाता है। आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।